अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इस वक्त ट्रीट का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2011 का साल है और 2011 के साल में ट्रेड जो है वो ट्रेड हो रहा था ₹18.5 के आसपास। तो इस 2011 में ₹18.5 से ट्रेड ने जो है अपना एक ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट किया था। तकरीबन ये इसने क्रिएट किया था 2013 8वें महीने में ₹170 का। तो इस अपने ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर अब तक जो है ट्रीट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में जो है वो ट्रेड कर रहा है। और इस हाई के बाद जो इसने अपना एक लो बनाया था वो तकरीबन था ₹10.5 से ₹11 का। तो मींस के ₹170 के ऑल टाइम हाई के बाद जो इसने लो क्रिएट किया है वो तकरीबन ₹10.5 ₹11 का है। और जो अब इसकी करंट प्राइस है वो ₹17.5 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त ये है भी एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में। बस एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ये कभी शॉर्ट टर्म के लिए अपना एक अप ट्रेंड क्रिएट करता है, उसके बाद फिर ये अपनी इस बिग मूव को जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, तो अब मैं इसकी वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन है जिसको ट्रीट ने जो है आलमोस्ट वीकली टाइम फ्रेम में 3 से 4 बार जो है वो फॉलो किया है। और रिसेंटली जो है इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। उसके अलावा इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है जो कि ₹15 का है। और उसके बाद एक ₹11 का इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है जो कि इसका मेजर सपोर्ट है। ₹15 वाला इसका माइनर सपोर्ट आप काउंट कर सकते हैं और ₹11 वाला इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अच्छा जी, तो अब ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो चुकी है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेड जो है वो ब्रेक कर चुका है, इसलिए हम इस ट्रेंड लाइन को जो हटा देते हैं। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर जाने से पहले यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि ये जो एक इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर आकर जो है ट्रेड ने एक अपनी रेंज क्रिएट की हुई है जिसको अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। प्लस जो इसमें एक और चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप इसकी RSI को देखें तो इसकी RSI में और इसकी प्राइस में जो है हमें डाइवर्जेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी RSI अपसाइड की जानिब जा रही है और इसकी जो प्राइस है वो एक कप की शक्ल में बनी हुई है। मींस के इक्वल इसके जो है लोज़ हैं और इसके जो लोज़ हैं ये अपसाइड की जानिब है। तो ये भी एक जो है पॉजिटिव साइन है बायर्स की फेवर में। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ट्रीट का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। इसमें मैंने एक दो लेवल्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं डेली टाइम फ्रेम में, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि इसमें एक रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग जनरेट हो रहा है ₹22 का। और इससे पहले इसमें एक ₹20.5 का भी जो है एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। ये इसका माइनर रेजिस्टेंस है और ये इसका आप जो है एक मेजर रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और इससे पहले इसमें एक और लेवल भी जनरेट हो रहा है, वो मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। वो बेसिकली ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ₹18 वाला लेवल, ये भी इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकता है। बट मैंने यहाँ पर लिखा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक मुझे ये लेवल ब्रेक होता नज़र आ रहा है, तो डेट्स वाई मैंने इसको डेली पर जो है वो ड्रा नहीं किया। अच्छा जी, अब बात ये है कि ट्रीट के शेयर में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो इसका जो हमने वीकली टाइम फ्रेम अभी डिस्कस किया, जो इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ था और जो इसका डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, एक तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए प्लस ट्रीट में जो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था और इस एरिया पर आकर जो है ट्रीट ने एक अपनी रेंज टाइप सिचुएशन क्रिएट की, प्लस हमने जो RSI देखी थी वीकली टाइम फ्रेम पर उसको भी हमने फोकस में रखना है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि इस वक्त ट्रीट जो है वो ठहरा हुआ है तकरीबन 1760 के आसपास। तो अगर ये आपको 18+ की क्लोजिंग पे मिलता है, मतलब कि इस लाइन के ऊपर आपको कोई भी डेली की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप उसको इजीली बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ₹20। और जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो इंशाल्लाह फिर ₹22 का होगा। ठीक हो गया, ये इसमें एक सीन बन सकता है अगर ये इस लेवल से जो है, मतलब ये जो लाइन लगी हुई है इससे अगर अबव साइड की क्लोजिंग आपको देता है तो इसमें
जो है एक ये सीन बन सकता है। और उसके अलावा इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है उसके भी चांसेस बनने के हैं, बट मैं जो है वो श्योर हूँ इस सिनेरियो के साथ जो मैंने अभी ड्रा किया हुआ है, क्योंकि इसके चांसेस जो है वो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो भी अभी हमने टेक्निकल्स को मतलब है काउंट इन किया, प्लस हमने जो RSI देखी, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस सिनेरियो के साथ जो है वो ज़्यादा कंफर्म हूँ कि इसके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने जो है अपनी स्किन को सेफ रखना है। तो उस हवाले से एक सेकंड सीन इसमें बन सकता है कि अगर ये 18 रुपीज़ वाले लेवल से रेस्पेक्ट होकर दोबारा इस लेवल तक आता है, यानी 15.5 या 15 रुपीज़ के लेवल तक ये आपको दोबारा मिलता है, देन जो है आपने इसको मस्ट है कि इस लेवल से बाय करना है। आपका जो पहला टारगेट होगा वो तकरीबन 18 रुपीज़ का होगा, और फिर उसके बाद जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो 20.5 का, एंड जो थर्ड होगा वो फिर इंशाल्लाह 22 का। बस आप लोगों ने जो है लेवल्स को वॉच में रखना है। आपने अगर कोई भी अपनी ट्रेड को प्लान करना है या ट्रेड को एवरेज करना है तो आपने इन लेवल्स पर ही करना है। अगर आप इन लेवल्स को फोकस में रख कर अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये दो ही जो है वो सीन्स बनते मुझे नज़र आ रहे हैं ट्रेड के शेयर में। बड़ा सिंपल सा इसका डेली टाइम फ्रेम का जो है वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस हवाले से जो है इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको मज़ीद 1-2 सिनेरियोज़ और भी बताऊं, बट ये 2 सिनेरियोज़ हैं जिनके बनने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, अब मैं इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आपको इस लाइन से अबव साइड की क्लोजिंग मिलती है, से फॉर एग्जांपल आप इसको 18.20 या 18.30 की क्लोजिंग पर उठा लेते हैं, तो आपका जो SL होगा वो कम से कम अगर आपने इसको 18.30 पर उठाया है तो आपका जो SL होगा वो कम से कम 17 रुपीज़ का SL होगा, यानी ₹1.30 के 40 पैसे के आसपास या ₹1.5 के आसपास का आपका SL होगा। आपका जो पहला TP होगा वो 20.5 रुपीज़ का होगा, और जो सेकंड होगा वो 22 रुपीज़ का होगा। इसी तरह के अगर ये इस मतलब है कि लेवल को फॉलो करके रेस्पेक्ट होता है, यानी डाउन साइड की तरफ आता है, सेलर्स की एंट्री बनती है ट्रेड में, तो मुझे नहीं पता इसमें शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है, बट इन केस अगर है तो आपने इसको यहीं पर जो है वो शॉर्ट सेल करना है। आपका जो SL होगा वो 18.5 का होगा, और आपका जो TP होगा वो पहला TP यूँ समझे 15.5 का, और जो सेकंड होगा वो 15 का। और अगर ये आपको इस एरिया पर आकर मिलता है, मींस के इन दोनों सिनेरियो में से अगर ये किसी एक को फॉलो करके इस एरिया पर आपको एग्जैक्टली आकर मिलता है 15.5 या 15 रुपीज़ के आसपास, तो आपने इसको मस्ट बाय करना है। आपका जो SL होगा वो कम से कम 14 रुपीज़ या 13.5 रुपीज़ का होगा, और आपका जो पहला TP होगा वो 18 रुपीज़ का होगा, और जो सेकंड होगा वो 20.5 का, और जो थर्ड होगा वो 22 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो मैंने ट्रेड प्लान्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिए, प्लस मैंने एक जो ओवरऑल इसका सिनेरियो बन रहा है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस ट्रेड के शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है ट्रेड हमारी इन 2 मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।